अप्रैल से लेकर जून तक 7 चरणों में हुए चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत से वो 32 सीटें दूर रह गई है। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 294 सीटों के साथ बहुमत मिला हुआ है, मगर इसके बाद भी कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि सरकार बीजेपी की ही बनने वाली है। देश की हाई प्रोफाइल सीट में शुमार अमेठी लोकसभा 2019 में कांग्रेस के राहुल गांधी को चुनाव हराने वाली केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी को 2024 के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार के एक करीबी के हाथों बुरी तरह से पराजय मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1,67,196 वोटों से हरा दिया। अपने विधानसभा में दबदबा रखने वाले जिले के बीजेपी विधायक और मंत्री अपनी विधानसभा में स्मृति ईरानी को जीत नहीं दिला सके। यहाँ तक कि बीजेपी के लिए प्रचार करने वाले सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह और महाराजी देवी के विधानसभा क्षेत्र से भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी के जिला पंचायत क्षेत्र से भी पार्टी को करारी हार मिली। चुनाव में अपने विधानसभा में बीजेपी के लिए लगातार कैंपेन करने वाले तिलोई विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह की विधानसभा में बीजेपी 18,818 वोटों से पराजित हुई। सलोन विधानसभा में बीजेपी विधायक अशोक कोरी ने भी कड़ी मेहनत की, लेकिन इस विधानसभा में भी बीजेपी को सबसे बड़ी हार 52,318 वोटों से मिली। जगदीशपुर विधानसभा में मौजूदा विधायक सुरेश पासी भी कोई कमाल नहीं कर सके और इस विधानसभा में स्मृति ईरानी को 15,425 वोटों से मात खानी पड़ी। गौरीगंज विधानसभा में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह का जादू नहीं चला और यहां स्मृति ईरानी की 30,318 वोटों से हार मिली। स्मृति ईरानी को सबसे बड़ी हार अमेठी में मिली, जहां चुनाव के पहले बीजेपी का प्रचार करने वाली सपा विधायक महाराजी प्रजापति और उनके परिवार के बड़ा रिएक्शन देखने को मिले थे। इस विधानसभा सीट से स्मृति ईरानी को 46,689 वोटों से बड़ी हार मिली। स्मृति ईरानी को सबसे बड़ी हार सलोन और अमेठी विधानसभा में मिली। पूरे चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी का जादू नहीं चला। उनके जिला पंचायत क्षेत्र में भी बीजेपी को बड़ी हार मिली। बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी को मिली हार पूरे लोकसभा में चर्चा का विषय बनी हुई है। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि स्मृति ईरानी के लिए अपने मन के व्यक्ति को रखकर जिले की कमान देना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसके साथ जिले के अपराधी सेफ जोन की तलाश में बीजेपी में शामिल हो गए, जिन्हें बढ़ावा मिला। इसके अलावा पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको नजरअंदाज करके उनका मानमर्दन करना और पुरानी बीजेपी कार्यकर्ताओं को किनारे करना हार का प्रमुख कारण रहा। स्मृति ईरानी ने अपनों पर भरोसा नहीं किया, नए आने वाले नेताओं की खूब आवभगत की और चुनाव में अपनों को भूल गई। इसी कारण पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी से दूर होते गए। पार्टी ने इन कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के बजाय बाहर से आए नेताओं को ज्यादा तवज्जो दिया, जो स्मृति ईरानी की हार का मुख्य कारण रहा। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि चुनाव के पहले गौरीगंज सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और अमेठी विधायक महाराजी प्रजापति को अपने पाले में लाना स्मृति ईरानी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। राकेश समेत उनका पूरा परिवार बीजेपी का प्रचार और वोट देने की अपील करता रहा, लेकिन लोगों ने पूरी तरह से उन्हें नकार दिया। ऐसा ही कुछ अमेठी विधानसभा में भी नहीं देखने को मिला, जहां जेल में बंद गायत्री प्रजापति की विधायक पत्नी महाराजी देवी और उनका पूरा परिवार भाजपा को वोट देने की अपील करता रहा, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया और अमेठी विधानसभा में स्मृति ईरानी को बड़ी हार मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा पर जातिगत समीकरण भी हावी रहा। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद लोकसभा सीट बरकरार रखी। वह 3.38 लाख से ज्यादा वोटों के रिकॉर्ड अंतर से विजयी हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा उम्मीदवार माधवी लता को 3,38,087 वोटों से हराकर लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की। ओवैसी को 6,61,981 वोट मिले, जबकि माधवी लता को 3,23,894 वोट मिले। कांग्रेस के मोहम्मद वलीउल्लाह समीर 62,962 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जबकि भारत राष्ट्र समिति BRS के गद्दाम श्रीनिवास यादव को 18,641 वोट मिले। AIMIM का गढ़ माने जाने वाले इस लोकसभा क्षेत्र में ओवैसी की जीत का अंतर अब तक का सबसे बड़ा अंतर है। पार्टी 1984 के बाद से यहां कभी चुनाव नहीं हारी है। पिछले 40 साल से ओवैसी का परिवार यहां से चुनाव हारा नहीं है। मोदी लहर हो या फिर इंदिरा गांधी लहर, कभी भी कांग्रेस और बीजेपी ओवैसी का किला भेद नहीं सकी। असदुद्दीन ओवैसी ने 2019 में भाजपा के भगवंत राव के खिलाफ 2,82,187 वोटों के अंतर से सीट जीती थी। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मजलिस को 5वीं बार सफलता दिलाई है। मैं हैदराबाद के लोगों, खासकर युवाओं, महिलाओं और पहली बार मतदान करने वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने AIMIM पार्टी को ऐतिहासिक सफलता दिलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी माधवी लता के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद, सिकंदराबाद और आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों के भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में
हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित किया था। अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी ने माधवी लता की तारीफ की थी। वह एक टेलीविजन चैनल पर आपकी अदालत प्रोग्राम के दौरान उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों से प्रभावित थे। महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार नवनीत राणा चुनाव हार गई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े ने उन्हें शिकस्त दी। उन्होंने महाराष्ट्र के अलावा हैदराबाद में भी प्रचार प्रसार किया था। बता दें कि AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोला था। दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई थी। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नवनीत राणा ने कहा था कि वो ओवैसी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हटा दी जाए तो अपनी हिम्मत दिखाएंगे, लेकिन हमें अगर 15 सेकंड भी मिले तो ये दोनों छोटे और बड़े भाई ये नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएं। नवनीत राणा के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि वो 15 सेकंड का 1 घंटा ले लें। इस बयान के बाद ओवैसी ने भी पलटवार किया था। नवनीत राणा एक अभिनेत्री रह चुकी हैं। उन्होंने विधायक रवि राणा से शादी की। साल 2019 में उन्होंने शिवसेना अविभाजित के उम्मीदवार को चुनाव में मात दी थी। अमरावती लोकसभा सीट पर कुल 18,33,091 मतदाता हैं। इनमें 9,45,905 पुरुष जबकि 8,87,149 महिला मतदाता हैं। अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। बहनों से भविष्य पूछते हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। पुनः दोहराती हूं, मेरे साथ आज विद्यमान है तेजभान सिंह रामप्रसाद जी, जिन्होंने संघर्ष का झंडा अमेठी में उठाया 1970 के दशक से। आज हमारी पीढ़ी ऐसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं नेताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए आभार वंदन करती है। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। भाजपा के सभी संकल्पित कार्यकर्ताओं की ओर से क्षेत्र की जनता के चरणों में वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद। हाँ, मुझे लगता है कि आज जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने क्षेत्र में हर गांव में जाकर काम किया। इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दीदी अमेठी और दीदी के रिश्ते का भविष्य क्या होगा? बहनों से भविष्य पूछते हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको